भाभी। हाँ बोलो। भाभी, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। आप मेरी मदद करोगे ना प्लीज? क्या मदद चाहिए तुमको, बोलो। भाभी, मुझे ना आपकी वो महंगी वाली साड़ी चाहिए थी। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब है? मैं क्यों दूंगी तुम्हें अपनी महंगी वाली साड़ी? वाह वाह वाह, जब भी कोई अच्छी चीज होगी मेरे पास सबसे पहले छीनने की कोशिश करती हो। वो तो अच्छी बात है कि मैं मुंह पे मना कर देती हूँ, देती नहीं हूँ। और इस बार भी उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें अपनी महंगी वाली साड़ी दूंगी। अरे तुम्हें पता है कितने मुश्किल से मैंने उसको खरीदा है। तुम्हारे भाई की तो औकात है नहीं उसे दिलवाने की। 1000 पे पापड़ बेलने पड़ते हैं तब जाकर तो पैसे निकलते हैं उसके जेब से, और मैं वो साड़ी तुम्हें दे दूं? क्या सोचकर तुम ये बोल रही हो? हाँ, इतनी प्यारी ननद नहीं हो मेरी, समझी? भाभी प्लीज दे दो ना। अब ठीक है, मत दो महंगी वाली साड़ी, कोई भी साड़ी दे दो, अच्छी हो, सिंपल सोबर हो। क्यों, तुम्हें साड़ी चाहिए क्यों? क्या करना है तुम्हें साड़ी पहन के? हाँ, अभी तो तुम्हारी शादी हुई नहीं है, कहाँ गुल खिला रही हो? हाँ, बताओ तो सही जरा। भाभी आप ये क्या बोल रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात तो सुनिए पहले, आप उल्टी सीधी बातें बोल रही हैं। मैं तो बस इसलिए आपसे साड़ी मांग रही थी कि मेरे कॉलेज का अब ये लास्ट ईयर है, तो हमारे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी दे रहे थे और सबने कहा कि साड़ी पहन कर आना है, तो बस इसीलिए मैं आपसे साड़ी देने के लिए बोल रही थी। प्लीज दे दीजिए ना, मेरे पास तो है नहीं साड़ियाँ, आपके पास है तो कोई भी साड़ी दे दीजिए। मैं नहीं देने वाली हूँ तुम्हें साड़ी, समझी ना? और औकात से ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, मेरी बराबरी करती हो? हाँ, शकल देखी है अपनी, चिमगांड। और वैसे भी मेरी आदत नहीं है, मैं अपने कपड़े कभी किसी को नहीं देती हूँ। तुम्हें चाहिए तो खुद से ले लो, खुद खरीद लो। भाभी, मुझे तो बस 2-4 घंटे के लिए पहनना है, बस इसलिए चाहिए। मैं फालतू में पैसे क्यों वेस्ट करूंगी? हो, महारानी जब रोज रोज पैसे लेती है मेरे पति से, इतने पैसे वेस्ट कर रही है, तब नहीं आया इसके दिमाग में, और आज मेरे को बता रही है फालतू क्यों पैसे वेस्ट करूं। शर्म तो है नहीं तुम लोगों में, जब देखो मेरे पति को परेशान करती रहती हो। इतने मेहनत से मेरा पति पैसे कमाता है, लेकिन तुम लोगों को तो शर्म है नहीं, न तुम्हें, न तुम्हारी माँ को, न तुम्हारे बाप को। उनकी तो बीमारियां ही कभी खत्म नहीं होती हैं, और तुम तो इसके लिए पैसे चाहिए भैया, उसके लिए पैसे चाहिए, बस जब देखो नाटक करती रहती हो। चूस के रख दिया मेरे पति को, बेचारा अपनी जिंदगी तो जी नहीं पाता है तुम लोगों के चक्कर में। सॉरी भाभी, आप दे रही हैं साड़ी? नहीं दे रही भाभी, प्लीज दे दीजिए ना, कोई भी साड़ी दे दीजिए। तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आती है क्या? नहीं देना है मतलब नहीं देना है। हुआ तुम लोगों को, किस चीज के लिए बहस कर रहे हो? देखो जी, फालतू में अपनी बहन की साइड मत लेना, है ना? मैं कुछ नहीं देने वाली हूँ इसे, मैं अपनी चीजें कभी किसी से शेयर नहीं करती हूँ। सो की सीधी बात, अपनी बहन को समझा दीजिए, बाद में मुझे मत कहिएगा कि मेरी बहन की का दिल मत तोड़ना। अगर ये मेरे से कोई चीजें की उम्मीद रखेगी तो मैं तो मना ही करूंगी, मुझे नहीं देना कुछ भी इसे। अरे भाई, लेकिन वो मांग क्या रही है, ये तो बताओ, क्या हो गया? प्रिया बोलो, क्या है, क्या बात है? भैया, मैं भाभी से एक साड़ी मांग रही थी, मुझे ना फेयरवेल में कॉलेज में पहनना है, वो हमारा लास्ट ईयर है ना, तो पार्टी के लिए सबने बोला है साड़ी पहनने के लिए, तो बस इसीलिए मैं भाभी से मांगने आ गई थी। देखा आपने, साड़ी पहनने का है मैडम को, भगवान जाने किसको दिखाने के लिए साड़ी पहन रही है, क्या गुल खिलाती है कॉलेज में। अरे यार, तुम क्यों मेरी बहन के पीछे हर वक्त पड़ी रहती हो? अरे दे दो ना उसे साड़ी। और तुम्हारे पास तो कितनी ढेर सारी साड़ियां हैं, एक साड़ी उसे दे दो। और कौन सा वो पहन कर हमेशा अपने पास ही रखेगी, 2-4 घंटे में दे देगी तुम्हारी साड़ी वापस। प्रिया, ले लो तुम भाभी की साड़ी और अच्छे से साफ करके फिर प्रेस करके दे देना रिटर्न में, ठीक है? ठीक है भैया। ओहो हो, मेरे कपड़ों में इतना हक जमाने के लिए किसने कहा आपको? हाँ, कोई साड़ी नहीं देने वाली हूँ मैं। अरे, इसकी औकात है क्या मेरी मैगी मैगी साड़ियाँ पहनने की? इतनी मुश्किल से मैं आपसे लड़ लड़ के साड़ियाँ खरीदती हूँ, और इस महारानी को दे दूंगी पहनने के लिए। नहीं देना मुझे साड़ी, और आप फालतू की मुझसे पंचायत मत करिएगा। मेरी बहन को दे दो। आपकी बहन चाहे पहने साड़ी चाहे ना पहने, मुझे कोई लेना देना नहीं है। देखो, तुम्हारे पास इतनी सारी साड़ियां हैं, दे दो अगर उसका मन है तो। वो भी तो तुम्हारी छोटी बहन जैसी है ना। अपनी छोटी बहन के लिए तो तुम कितना कुछ खरीदती रहती हो, कभी
अपनी ननद के लिए भी सोच लिया करो। ननद को सोचने के लिए आप है ना, आपकी बहन है, आप सोचिए। और क्यों ना दूं अपनी बहन को, इकलौती बहन है मेरी, और दूंगी। ठीक है फिर, तो तुम अगर नहीं दे रही हो ना उसे साड़ी तो सोच लेना, बाद में गुस्सा मत करना फिर। क्या सोच लेना? हाँ, जो करना है वो करो, लेकिन मैं नहीं देने वाली हूँ इसको साड़ी। ठीक है प्रिया, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, तुम जाकर मार्केट से अपने लिए साड़ी खरीद लेना। हाँ? मार्केट से नई साड़ी खरीदेगी, वो भी एक दिन के लिए? आपका दिमाग तो सही है। अरे वाह 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 वाह, बहन को एक बार में बिना मांगे साड़ी के लिए पैसे मिल रहे हैं, और बीबी 1000 बार बोलती है तब जाकर देते हो, वो भी 1000 बातें सुनाने के बाद। और बहन के लिए तुरंत पैसे निकल आए आपके जेब से। अब नहीं हो रही होगी पैसों की कमी। अरे तो तुमको मैंने कब से बोला है कि दे दो उसे एक साड़ी पहनने के लिए, दे देगी तुम्हें रिटर्न में। तो तुम्हें बोल रही हो ना कि तुम्हें उसको साड़ी नहीं देनी है, तो अब मैं क्या करूं? अब अपनी बहन को उसको एक साड़ी नहीं दे सकता हूँ। और वैसे भी मेरी बहन तुम्हारे जैसी खर्चीली नहीं है, समझदार है वो। साल भर में 3-4 जोड़ी कपड़े के अलावा कभी वो कुछ नहीं लेती है। अब जबरदस्ती का तुम्हें पैसा खर्च करवा रही हो तो मैं क्या करूं? मैं तो अपनी बहन का दिल नहीं तोड़ सकता हूँ। जैसे तुम अपनी बहन के लिए करती हो तो मैं भी करूंगा अपनी बहन के लिए। वाह वाह वाह, देखो तो सही कैसा पलटू इंसान है। मैं अपनी बहन के लिए करती हूँ, क्या दे देते हो मेरी बहन को? बताओ तो जरा। 2-4 जोड़ी कपड़े दे देती हूँ, इतने में रोने लगे? अरे मैं नहीं रोता हूँ, ठीक है तुम्हारी बहन है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जरा सा मेरी बहन के भी बारे में सोचो। कोई नहीं सोचूंगी, और मैं भी देखती हूँ कैसे आप उसको साड़ी के लिए पैसे देते हो। देख लेना, अगर दिया ना गलती से भी उसे पैसे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? अगर उसे नहीं साड़ी दिलवाओगे तो मुझे भी दिलवाओगे। तुम्हें क्यों दिलवाऊंगा? हाँ, तुम कौन सी पार्टी में जा रही हो? और वैसे भी अभी जिस दिन 1 हफ्ते पहले पार्टी में गई थी तो नई साड़ी खरीद कर आई हो ना, वो भी 10,000 की। तो फिर क्यों तुम्हें दिलवाऊं? तुम अगर साड़ी नहीं दोगी मेरी बहन को तो मैं उसे दूंगा पैसे। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे रोकती हो मुझे। हाँ हाँ दीजिए, बताती हूँ मैं कैसे देते हैं आप उसे पैसे। प्लीज आप लोग मेरी वजह से लड़ाई मत करिए भैया, कोई बात नहीं, आप फालतू के पैसे वेस्ट मत करिए। मुझे कोई साड़ी नहीं चाहिए, मैं कोई ऐसे ही नॉर्मल कपड़े पहन लूंगी। सुन लिया ना, जब आपकी बहन मना कर रही है तो अब फालतू देने की जरूरत नहीं है पैसे। मैं दूंगा दूंगा दूंगा, तुम जो करना है वो कर लो, नहीं तो तुम अपनी साड़ी दे दो उसे। और तुम मुझे रोक नहीं सकते हो पैसे देने के लिए, मेरे कमाई के पैसे हैं, समझी ना? आजकल बहुत गर्मी आ गई आपके अंदर, बहुत बोलने लगे हो। ठीक है, ले लेना प्रिया, लेकिन हाँ, जैसी साड़ी दूंगी ना वैसे ही रिटर्न ला कर देना, समझे ना? जरा सा दाग, जरा सी फटनी नहीं चाहिए मेरी साड़ी। ओके भाभी, आप दे दीजिए कोई सिंपल साड़ी, मैं अच्छे से साफ करके ही आपको रिटर्न दूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है, जाओ। तुमको हो क्या गया है? तुम दिन ब दिन इतनी बदतमीज क्यों होती जा रही हो? तुम अपनी आदतों को सुधारती क्यों नहीं हो? तुम्हें अच्छा बुरा कुछ समझ नहीं आता है क्या? तुम इतनी छोटी बच्ची से कैसे बात कर रही हो? हे भगवान, ये आपकी बहन छोटी बच्ची है? कहाँ से छोटी बच्ची दिख रही है आपको? हद करते हो। और दे दी ना उसको मैंने साड़ी, फिर क्यों फालतू में मुझे बता रहे हो ज्ञान? जिस कंडीशन में तुमने उसको साड़ी दी है ना, मुझे पता है। तुम्हें लगा होगा कि कहीं पैसे दे दिए तो फालतू के उसको नई साड़ी मिल जाएगी, इसी चक्कर में तुमने दिया होगा। लेकिन एक बात याद रखना, ढंग की साड़ी और अच्छी साड़ी उसे देना, समझी? और थोड़ा ना अपने बिहेवियर में तमीज लाओ, बहुत ज़रूरत है तुम्हें। आजकल तुम्हारे जवान बहुत ज़्यादा चलने लगी है। तो क्या कर लेंगे आप? जो भी मन होगा वही बोलूंगी, समझे? तुम्हारा कोई कर ही क्या सकता है, तुम तो बस अपने मन कर ही करोगी। चलो मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, जब देखो इस घर के ड्रामे ही खत्म नहीं होते। बड़ा आया नई साड़ी दिलवाने वाला, अपनी बहन के लिए तुरंत पैसे निकल जाते हैं इसके जेब से, और मेरे लिए कभी नहीं निकलते। एक नंबर का चालू इंसान है ये, मेरे लिए जब देखो पैसे का ही रोना रोता रहता है, और अपने माँ बाप अपनी बहन के लिए कभी नहीं रोएगा। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।